दिल्ली नगर निगम की वार्ड समिति चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही है। इन नतीजों के साथ ही एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के गठन में बीजेपी की स्थिति मजबूत होती दिख रही है। वार्ड समिति चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद बीजेपी को स्टैंडिंग कमेटी में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना बढ़ गई है। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी को नगर निगम की सबसे प्रभावशाली समिति माना जाता है, क्योंकि यही समिति करोड़ों रुपए के विकास कार्यों, महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों और वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी देती है। और दिल्ली एमसीडी वार्ड समिति चुनाव अब तक का परिणाम: शाहदरा साउथ जोन वार्ड कमेटी बीजेपी, यशपाल सिंह चेयरमैन, राजू सचदेवा डिप्टी चेयरमैन, मुनेश सदस्य स्टैंडिंग कमेटी। केशवपुरम जोन वार्ड बीजेपी के खाते: विनीत बोहरा चेयरमैन, मेनू गोयल डिप्टी चेयरमैन, सुशील कुमार सदस्य स्टैंडिंग कमेटी। और इसके अलावा साउथ जोन वार्ड बीजेपी, धर्मवीर सिंह चेयरमैन, ममता यादव डिप्टी चेयरमैन। नजफगढ़ जोन, और अब बात नजफगढ़ जोन की, नजफगढ़ जोन वार्ड बीजेपी, जयवीर सिंह राणा चेयरमैन, सुषमा राठी डिप्टी चेयरमैन, शशि यादव सदस्य स्टैंडिंग कमेटी। और शाहदरा नॉर्थ में बीजेपी का कब्जा, पंकज लूथरा चेयरमैन बीजेपी, ब्रजेश सिंह डिप्टी चेयरमैन बीजेपी। रोहिणी जोन में आम आदमी पार्टी का कब्जा, जी हां, रोहिणी जोन में आम आदमी पार्टी का कब्जा है, जहां पुष्पा कुमारी चेयरमैन आम आदमी पार्टी, रमेश चंद डिप्टी चेयरमैन आम आदमी पार्टी। और अब बात शाहदरा नॉर्थ की, शाहदरा नॉर्थ में बीजेपी का कब्जा, पंकज लूथरा चेयरमैन बीजेपी, ब्रजेश सिंह डिप्टी चेयरमैन बीजेपी। तो ये वो तमाम तस्वीरें। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी बनाया। अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी का, संगठन मंत्री पवन राणा जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इसका उम्मीदवार बनाया। देखिए, हमारे 2/3 वोट हमें पड़े हैं और उनकी संख्या बहुत कम थी विपक्ष की। जो नगर निगम की पहली प्राथमिकता तो सफाई है, सफाई हो गया, एनक्रोचमेंट हो गया, स्कूली शिक्षा हो गई, पार्कों की जो बदहाल स्थिति है उसके लिए जितना कुछ कर सकेंगे अपने कर्म से उसको करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे हर्ष मल्होत्रा जी, हमारी बहन रेखा गुप्ता जी और हमारे संगठन मंत्री पवन राणा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दोबारा मुझे फिर पुनः डिप्टी चेयरमैन के लिए चुनाव में भेजा और मेरे सामने जो चुनाव लड़ रही थी उस बहन ने अपना नाम वापस ले दिया। हम मिलकर अपने दिल्ली को और अपने जीवन को ऐसे अच्छी तरह कार्य करेंगे, जो कमियां रहेगी उसे पूरी करेंगे। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, उनका जो एक विजन है, मोदी जी पूरे भारत के लिए काम कर रहे हैं और 247 का भी एक विजन लेके चल रहे हैं। तब का भारत, मुझे लगता है कि जनता, युवा, महिलाएं सब प्रभावित हो रहे हैं और देश जो है आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से दिल्ली भी उसी क्रम में आगे बढ़ेगी। तो जाहिर है कि जीत के बाद बीजेपी के खेमे में खुशी है, चूंकि ज्यादातर जोनों में बीजेपी ने कब्जा जमाया है, बीजेपी की जीत हुई है और जो कमेटियां बनी हैं उसमें भी बीजेपी के ज्यादा उम्मीदवार जो हैं वो आगे आए हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजीव तंवर। राजीव, हमें ये बताएंगे कि ये जो अब तक क्या क्या कुछ हुआ है और कितनी ऐसी सीटें हैं, कहां पर बीजेपी को सफलता मिलती नजर आ रही है? ये देखिए, आज 12 जोनों के जो एमसीडी के वार्ड कमेटी के जो चुनाव थे वो संपन्न हो रहे हैं, जिसमें 6 में से जिसका रिजल्ट अभी तक आ चुका है और 5 में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। और हम इस समय मौजूद है साउथ जोन के एमसीडी के, जहां पर रघुवीर सिंह जो आरके पुरम से पार्षद है और ममता यादव जो कानपुर से पार्षद है, इन दोनों ने जीत हासिल की है बीजेपी से। और हालांकि जो मुकाबला था दोनों ही पार्टियों का, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी, टक्कर का मुकाबला था। कहीं ना कहीं वहीं कांग्रेस किंग मेकर बनती हुई नजर आई है।
तो कांग्रेस यहाँ किंग मेकर बनती नजर आ रही है। इसमें एक जो स्टैंडिंग कमेटी का जो गठन है उसके बारे में कहा जाता है ये काफी महत्वपूर्ण होता है, नीतिगत फैसले ये लेते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में अगर हम देखें तो जो वो उस पर रिप्रेजेंटेशन है उसमें वो क्या बता रहा है? देखिए कि जिस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी का जो इसमें जो रोल होता है वो एमसीडी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो भी फाइनेंशियली जो भी निर्णय लेने होते हैं, जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी को के द्वारा ही लिए जाते हैं। वहीं पर ही जब भी सभी पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, कि वो यही चाहती है कि हमारी पार्टी का जो सदस्य है, हमारी पार्टी का जो चेयरमैन है वो इस पर चुन के आए, ताकि हमारी पार्टी के हिसाब से हमारी पार्टी के हिसाब से इस पर काम हो सके। बिल्कुल। तो आपने कहा कि इसमें कांग्रेस कुछ हद तक जो है उसका रोल किंग मेकर का है, तो कांग्रेस अगर किंग मेकर का रोल निभा रही है तो इसका फायदा किसे मिल रहा है? जी, इसमें देखा जाए अभी तक की जो 12 जोन में से 6 जोन के जो निर्णय आए हैं उसमें से एक जोन जो कि रोहिणी का है उसमें आम आदमी पार्टी की जो पार्षद है वो जीती है, और जो बाकी के जो 5 है उसमें बीजेपी जीती है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उनके जो उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। वही मैं बात कर रहा था साउथ जोन की, धर्मवीर सिंह जो कि यहाँ पर जो चेयरमैन बने हैं, क्योंकि बीजेपी के पाले में जो 10 वोट थे और आम आदमी पार्टी के पाले में 10 वोट थे, यानी जो टक्कर थी वो कांटे की थी। वहीं जो वोट थी वो कांग्रेस की थी, और कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन दिया है, जिस कारण बीजेपी की कई जोन के अंदर जीत हासिल हुई है। बिल्कुल। तो इस पे और भी कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लिए अभी कुछ मौका बाकी है कि वो किंग मेकर का रोल प्ले करे और जिसे चाहे उसको जिता सके, चाहे वो बीजेपी को जिताने में मदद कर दे या आम आदमी पार्टी को जिताने में मदद कर दे। जी, अभी मौका कांग्रेस के पास है कि वो चाहे तो वो आम आदमी पार्टी को भी जिता सकती है या बीजेपी को भी जिता सकती है, लेकिन देखा जा रहा है, जो लगाया जा रहा है कि क्या नाम है इसमें कांग्रेस है वो बीजेपी को ही समर्थन करती नजर आ रही है। क्योंकि अभी मेरी जो बात हुई थी जो बीजेपी के जो यहाँ पर धर्मवीर सिंह जी से, तो उन्होंने यही कहा था कि कांग्रेस ने हमारे ऊपर यानी बीजेपी के ऊपर उन्होंने भरोसा जताया और हमको वोट देकर उन्होंने जीत दिलाई है। इससे साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस और आम आदमी की जो पार्टी की जो खटपट है वो वार्ड जो कमेटी के चुनाव है उस पर देखने को मिली है। जी, तो राजेश क्या माना जाए, मतलब आमतौर से ऐसे देखा जाए तो कहां बीजेपी और कहां कांग्रेस दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ओपोनेंट नजर आते हैं सियासी तौर पे, लेकिन ये एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ही है जहां पर कांग्रेस की मदद से बीजेपी जो है वो खुशियां मनाने का मौका मिल रहा है। तो इसको कैसे देखा जाए? क्या ये पहले से लग रहा था कि ऐसा ही होगा, या फिर ये बिल्कुल ऐन मौके पर ऐसा हुआ जब आखिरी समय रह जाता है और उसमें सपोर्ट चाहिए होता है कि भाई हमारे पास कम हो रहे हैं सदस्य तो कौन हमारा सपोर्ट करेगा? नहीं, इस तरीके के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे, क्योंकि बीजेपी अपनी जीत का प्रचुर दावा कर रही थी। क्योंकि जितने भी हमारी जो पार्षद से बात हुई थी जिन्होंने अपना नामांकन भरा था, उन्होंने यही कहा था कि बीजेपी वार्ड कमेटी के जो चुनाव है वो ज्यादा से ज्यादा जीतने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उनको समर्थन करती हुई दिख रही है। बात करें चुनावों की, चाहे वो एमसीडी के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो जो सांसद के चुनाव हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस की अहम भूमिका हो जाती है इन चुनावों में कि किस तरीके के जिस तरीके से चाहे वो बीजेपी का साथ दे चाहे वो आम आदमी पार्टी का साथ दे, अहम भूमिका जो किंग मेकर की निभाती हुई कांग्रेस यहाँ पर दिखाई देती है। जी बिल्कुल। तो किंग मेकर के रोल पर कहीं ना कहीं कांग्रेस नजर आ रही है, उसका फायदा किंग मेकर की हैसियत से कांग्रेस ने फायदा बीजेपी को पहुंचाया है जैसा आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ चीजें काफी रोचक यहां पर हैं जो आपने देखा कि किस तरह से अभी, हालांकि कुछ अभी नतीजे और आने बाकी हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी के खेमे में खुशी है और ज्यादा खुशी है। नोएडा सेक्टर 66 मामूरा गांव के एक मकान में आग लग गई। एक लड़का और एक लड़की की हुई मौत। मौके पर सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद। संबंधित के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आप देखें किस तरह से कितना ज्यादा रिस्क कवर करते हुए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक लड़का और एक लड़की की मौत हो चुकी है, यानी कि 2 लोगों की मौत हो गई है। आप देखिए वहां पर जो भी वहां इसमें अपनी सहायता दे रहे हैं
उसमें वो कितना ज़्यादा अपने जान जोखिम में डालकर बिल्कुल सबसे ऊंची बिल्डिंगों के बिल्कुल टॉप सिरे पर पहुंचकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें काफ़ी हैरान करने वाली है। ये नज़ारा है नोएडा सेक्टर 66 का। नोएडा सेक्टर 66 में मामूरा गांव के एक मकान में जबरदस्त आग लग गई और आग तेजी होती चली गई। आग इतनी तेज हो गई, आग इस तरह से भड़की कि जो खबरें आ रही उसके मुताबिक अब तक जो जानकारी मिली है कि 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और अब बात ये कही जा रही है कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा वगैरह वगैरह, लेकिन जो जानकारी है वो यही है कि 2 लोगों के फिलहाल मौत की खबर सामने आ रही है। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राहुल ठाकुर हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, क्या स्थिति है अभी? देखिए, नोएडा के ममूरा गांव में ये आग लगी है, भीषण आग लगी है। इस मकान के अंदर जो है लगभग 30 से 40 परिवार जो है रहते थे। उसमें जब ये आग लगी तो उसमें दौरान उस समय लोग मौजूद थे। इसमें फिलहाल जो बताया जा रहा है कि इसमें 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जो हमारे सूत्र हैं, फायर विभाग की टीम मौके पर रेस्क्यू कर रही है। तो वहां से तमाम जो लोग हैं उन लोगों को निकाला गया है और आग पर अभी नियंत्रण कर लिया गया, लेकिन जो अभी और पूर्ण तरीके से आग नहीं बुझ पाई है। अभी जो फायर ब्रिगेड दमकल गाड़ियां हैं, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पे है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो समस्या फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में ये आ रही है क्योंकि जो गलियां हैं वो गांव की बहुत तंग गलियां हैं, बहुत संक्रिय गलियां हैं, क्योंकि फायर की जो गाड़ियां हैं उनको जी। तो ये जो खबर आ रही है राहुल, कारण के बारे में पता क्या चल पा रहा है? इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगी, क्या हुआ, या कुछ और दूसरा कारण बना इलेक्ट्रिक स्पार्क का? लेकिन जो अभी हम पहले ये बता दें हमारे दर्शकों के लिए कि क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है? जो लोग उसमें फंसे थे उनको निकाला जा चुका है? आग पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, अभी आग पे काबू पा लिया गया है और वहां सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर फायर ब्रिगेड अभी वहां पे मौजूद है और सर्च वहां पे जारी है। और जो पूरी बिल्डिंग है उसको देखा जा रहा है, कहीं कोई अगर बचा हो तो उसको रेस्क्यू किया जाए। लेकिन जो आग जो अभी इलेक्ट्रॉनिक बाइक में स्पार्किंग की वजह से फिलहाल जो बताया जा रहा है कि ये आग लगी थी, लेकिन स्पष्ट तरीके ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये आग जो है किस वजह से लग पाई है। जी ओके, तो आग किस वजह से लग पाई है इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। जो अभी तक राहुल जो खबरें आई उसके मुताबिक 2 लोगों की मौत हुई है, उसमें एक लड़का है और एक लड़की है। क्या उसकी उम्र का आप बता सकते हैं कितनी उम्र है उनकी? और जो बाकी लोग जो रेस्क्यू किए गए क्या वो बिल्कुल स्वस्थ है और उनमें से कुछ बहुत ज्यादा घायल अवस्था में है? जी बिल्कुल, देखिए अभी राहुल लगता है राहुल से हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं नोएडा सेक्टर 66 की तस्वीर है। नोएडा सेक्टर 66 के मामूरा गांव के एक मकान में लगी है आग। एक लड़का और एक लड़की की मौत हो गई है। मौके पर सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। संबंधित अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्पार्क की वजह से आग लगी है। फिलहाल ये जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्पार्क जो है वो आग लगने का कारण बनी। हालांकि हमारे रिपोर्टर राहुल वहां मौके पर मौजूद है, उन्होंने बताया कि अभी इसकी और छानबीन हो रही है। हो सकता है कि कुछ और भी कारण हो, लेकिन कितना ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफी रिस्क वाला था और इसमें बहुत मुश्किल से देखिए आप रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सका। जो जानकारी अभी आई उसके मुताबिक 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की शामिल है और उनमें काफ़ी लोग जिनको रेस्क्यू कराया गया है वो काफ़ी अभी जो है वो घुटन का शिकार हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर सफोकेशन हो गया था धुएं की वजह कर। लेकिन आप बड़ी वहाँ पर तादाद में लोग इकट्ठा हो गए और कैसे जान जोखिम में डालकर लोगों को वहाँ रेस्क्यू कराया गया। काफ़ी ऊंचाई पर तकरीबन ये 6-7 मंजिला ये बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, 5 से 6 मंजिला ये बिल्डिंग है और इतनी ऊंचाई पर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ लोगों को शिफ्ट करना और इसके तरफ बाद जो है वहां रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाया गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। यह बिल 2011 के कानून की जगह लेगा और नागरिकों को तय समय में सरकारी सेवाएं पाने का कानूनी अधिकार भी देगा। नए कानून में डिजिटल सर्विस डिलीवरी,
देरी वाले मामलों की ऑटोमेटिक एस्केलेशन व्यवस्था, स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र, दिल्ली राइट टू सर्विस कमीशन और लापरवाही पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का प्रावधान होगा। सरकार ने इसे पारदर्शी और नागरिक केंद्रित प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम बताया है। बड़ी खबर है ये। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है और इसके तहत ये बिल 2011 के कानून की जगह लेगा और नागरिकों को तय समय में सरकारी सेवाएं पाने का कानूनी अधिकार देगा। यह काफी अहम है। नागरिकों को तय समय में सरकारी सेवाएं पाने का कानूनी अधिकार देगा। नए कानून में डिजिटल सर्विस डिलीवरी, देरी वाले मामलों की ऑटोमेटिक एस्केलेशन व्यवस्था और स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र, दिल्ली राइट टू सर्विस कमीशन और लापरवाही पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का प्रावधान होगा। ये सबसे अहम है कि लापरवाही अगर हुई है तो उसमें अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, ऐसा प्रपोजल भी है। सरकार ने इसे पारदर्शी और नागरिक केंद्रित प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम बताया है। दिल्ली में स्कूल भवनों का ऑडिट हुआ। खतरनाक श्रेणी में 108 स्कूल भवन पाए गए। जी हां, इस ऑडिट में 108 स्कूल, खतरनाक श्रेणी में 108 स्कूल भवन पाए गए हैं। 54 इमारतों की हालत बेहद जर्जर है। ऑडिट के बाद ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू। जल्द गिराए जा सकते हैं 7 स्कूल भवन। 7 स्कूल भवनों को जल्द गिराया जा सकता है क्योंकि ये खतरनाक श्रेणी में पाए गए हैं ये स्कूल भवन। और दिल्ली सरकार ने 108 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल भवनों को असुरक्षित और खतरनाक श्रेणी में चिन्हित किया है। इनमें से 54 इमारतों की हालत बेहद जर्जर पाई गई है, जिनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 7 स्कूल भवनों को जल्द ही गिराया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी पुराने स्कूल भवनों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी को सुरक्षा जांच और लागत आंकलन की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार जर्जर भवनों की जगह भूकंप रोधी आधुनिक G+4 स्कूल बनाने की योजना पर काम कर रही है। पॉक्सो अवेयरनेस मंथ को लेकर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पोस्ट लिखकर कहा कि दिल्ली सरकार जुलाई महीने को पॉक्सो अवेयरनेस मंथ के रूप में मना रही है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत 25 जुलाई को पहली बार चाइल्ड सेफ्टी PTM आयोजित की जाएगी, जिसमें शिक्षकों और अभिभावकों के बीच पॉक्सो एक्ट, गुड टच, बैड टच, साइबर सुरक्षा और बच्चों से जुड़े अन्य सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ माहौल उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। अभियान के जरिए बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और उनमें जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में मंडोली ग्रीन एरिया में आयोजित मेगा वृक्षारोपण अभियान में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं। चुनाव के समय ही हिंदू बनते हैं, बाकी समय हिंदुओं और उनकी आस्था के खिलाफ रहते हैं। उन्होंने केजरीवाल के सुंदरकांड पाठ का जिक्र करते हुए चुनौती दी कि अगर वो वास्तव में हिंदू आस्था के समर्थक हैं तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की मुक्ति और वहां भव्य मंदिर निर्माण की मांग करें। चुनावी हिंदू की परिभाषा है अरविंद केजरीवाल। बाकी समय में तो हिंदुओं के शत्रु बन जाते हैं। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ एक टास्क देना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप सही में सुंदरकांड के समर्थक हैं तो एक बार भगवान कृष्ण के जन्मभूमि मथुरा को मुक्त करके वहां भव्य मंदिर बने, इस बात का आप मांग कर दीजिए। सिर्फ आप इस बात का सिर्फ आह्वान कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड के समर्थक। और दिल्ली के अलीपुर इलाके में रविवार को यमुना नदी में डूबे 4 बच्चों में से एक राहुल का शव गोताखोरों ने बरामद कर लिया है। घटना के बाद से राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। हालांकि 3 अन्य बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस, गोताखोरों और अन्य बचाव दलों की टीमें यमुना में तलाशी अभियान चला रही हैं। प्रशासन ने बताया है कि लापता बच्चों की खोज के लिए हर मुमकिन कोशिश
की जा रही है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है और उनके घर वाले, उनके परिजन काफी फिक्रमंद हैं।